तो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है और पूरा फुल व्हिप्ड क्रीम केक है। आप सब जितने बिगनर्स हो आराम से इस केक को बना सकते हो और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। और ये जो केक का ऑर्डर है ये मेरी क्लाइंट ने दिया था अपने हस्बैंड के लिए। उनके जो हस्बैंड थे उनका प्रमोशन हो गया था, तो ये प्रमोशन केक था जो एजीएम बन गए थे। तो उनके कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए ये केक था। 1 पाउंड का उन्हें केक चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा आप बना के देना। तो उसके हिसाब से मैंने क्या क्वांटिटी में प्रीमिक्स यूज़ किया है, केक टिन कौन सा यूज़ किया, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और केक को ठंडा करने के बाद जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और केक की कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ के साथ, वैसे ही हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। और साथ में जैसे मुझे पहली वाली वीडियो से रिलेटेड जो कमेंट आया मेरे व्यूअर का कि आप इस तरीके से केक टिन को भी ठंडा कर सकते हो, यानी कि केक को ठंडा कर सकते हो ठंडे पानी में केक मोल्ड को रख के, तो काफ़ी ईजी रहेगा। मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बहुत ज़्यादा रश रहेगा तो मैं इस तरीके से एक बार केक को डिमोल्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी और देखूँगी कि किस तरीके से मुझे भी हेल्प मिलती है और कितना टाइम इसमें लगता है। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे सारी कटिंग हमने कर ली। केक बोर्ड यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया, आप चाहो तो जो सर्कल है वो भी ले सकते हो। और साथ में यहाँ पे क्रीम हम जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। और पाइनएप्पल फ्लेवर है। और ये जो पाइनएप्पल क्रशेज़ वाले हम जितने भी केक बनाते हैं ना, तो ये एक थोड़े रीज़नेबल रेट में आ जाते हैं, तो क्लाइंट के बजट के आउट ऑफ बजट भी नहीं होता है। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल्स लगाते हो, जैसे मैंने पहले वाले केक में भी बहुत सारे वीडियोस में जो केक बनाए हैं उसमें फ़्रेश पाइनएप्पल्स भी किसी में मैंने यूज़ किए हैं। और किसी किसी में ना ये पाइनएप्पल क्रश के एक और पाइनएप्पल क्रश आता है माला कंपनी का, जिसमें भी जो पीसेज हैं ना वो रहते हैं, लेकिन वो कैरेमलाइज्ड पीसेज रहते हैं। वो बिल्कुल ही पाइनएप्पल क्रश एकदम लिक्विड में हो जाता है ना, वो एकदम लिक्विड में नहीं होता, उसमें चंक्स रहते हैं पाइनएप्पल के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है हमें वैसे ही करना पड़ता है। और ये सारे सबको बजट इको बजट फ्रेंडली रहता है सबके लिए, तो हम यही वाला यूज़ करते हैं। 1 बाय 1 लेयरिंग जो है वो हम करते जाएंगे। और यहाँ पे मे बी लाइटिंग की वजह से आपको थोड़ी सी डल लाइट दिख रही होगी, और जिसकी वजह से थोड़ा सा जो कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मे बी आपको लाइट दिखे। बट उसकी जब पिक्चर मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करूँगी तो आपको उसका कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर समझ में आएगा। और एंड में जब मैं केक की पूरी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी आपको, उस समय भी आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी तो शाम का टाइम था जब इस केक को मैं बना रही थी, और उन्हें अर्जेंट चाहिए था केक का ऑर्डर। तो उसके हिसाब से हमने फिर फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने केक का ऑर्डर लिया। ये भी मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं और उन्हें सिंपल सोबर केक चाहिए था, तो पॉसिबल था कि मैं बना पाऊँ, और तब कोई ऑर्डर भी नहीं था ऐसा। तो मेरे पास ये सिंगल ऑर्डर था, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से बना सकती हूँ। मेरे पास आराम से 4-5 घंटे है हाथ में, जो मैं ऐसा सिंपल केक बना सकती हूँ। और ये चिल्ड भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी आते हैं, तो टाइम आपके पास रहता है 5 घंटे 6 घंटे, तो सेम डे भी ऑर्डर आता है लेकिन 5-6 घंटे का डिफरेंस रहता है। तो उसमें आप आराम से बना सकती हो केक, कि उसको ठंडा होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और आपके पास टाइम भी अच्छा खासा रहता है कि आप उसे अच्छे से फिनिशिंग लुक दे सको। तो सारी लेयरिंग यहाँ पे हमने कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आइसिंग पार्ट। आइसिंग पार्ट हमें यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ करना है। ये लीफ ग्रीन कलर हमने यूज़ किया था। कलर के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जिस वाले कलर पे लीफ ग्रीन कलर लिखा होगा मैंने वही वाला यूज़ किया है। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे हम लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग करने के बाद आइसिंग करते हैं, वैसे हम करेंगे। क्रीम हमारी एकदम अच्छे से विप्ड है। और जिनको भी प्रॉब्लम होती है क्रीम किस तरीके से विप्ड करें, मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेक कीजिए। कुछ भी नहीं मेहनत है, सिर्फ आपको सही टाइमिंग कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना और आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। और हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आप सबको रिपीटेड हो चाहे न्यू टिप्स हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो तो वीडियोज़ पूरी आप देखा कीजिए बिना स्किप के, तभी आपको मैं कौन से पार्ट में आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करी हूँ तभी आपको समझ में आएगी। और बहुत सारी मैंने अपनी वीडियोस में हर बार जो सेम चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं वो सारे शेयर किए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर था ना, ये बहुत ही प्रिटी ग्रीन कलर था। जैसे कि मैंने कहा कि लाइट थोड़ी डल है क्योंकि शाम की मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में ये कलर इतना प्रिटी था ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर हम वाइट कलर के फ्लावर्स बनाएंगे, तो कलर कॉम्बिनेशन जो मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया था काफ़ी अच्छा था। और सिंपल सा केक था, एकदम एकदम सिंपल केक चाहिए था उन्हें, जबकि वो मेरे से फॉन्डेंट केक, स्टिकर्स केक और बड़े केक्स भी लेती हैं, लेकिन आज उन्हें एकदम सिंपल केक चाहिए था।
तो यहाँ पे आइसिंग हमने अच्छे से की है। साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन किया, टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। आप चाहो तो स्विल्स के डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन हमें नहीं बनाने थे तो मैंने नहीं बनाए यहाँ पे। उसके बाद केक बोर्ड को जैसे हम साफ़ करते हैं, केक बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ करेंगे। और ऐसे केक्स आप बना के आराम से फ्रिज में रखो जितनी देर मर्जी, केक को कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप बॉक्स जो होता है केक बॉक्स, उसमें भी डाल के रख सकते हो, और या फिर ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केक में कोई क्रैक्स नहीं आएंगे। क्रीम आपकी बस सही परफेक्ट जो है वो विप्ड होनी चाहिए, क्रीम में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। अगर क्रीम एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी ना, तो आप केक को फ्रिज में रखोगे ना, तो जो केक की क्रीम है ना वो क्रैक होगी। जैसे कि मैंने और भी अपने व्यूअर्स के केक दिखाए हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनके केक्स मैंने दिखाया किस तरीके से क्रैक हुए, वो एक्स्ट्रा क्रीम ड्राई होने की वजह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये वाली बड़ी वाली मेरे पास थी रोज़ पेटल वाली लीफ, जो नोज़ल है वो, इसके साथ सोचा मैं फ्लावर्स बनाऊं। तो ट्राई तो मैंने किया यहाँ पे, बट इसके साथ जो है ना परफेक्ट वैसा लुक नहीं आ रहा था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसे मुझे फिर से हटाना पड़ा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करी थी कि इसके साथ बनाऊं ताकि जो फ्लावर्स है ना वो हमें ज़्यादा नहीं बनाने थे, लेकिन थोड़े बड़े बने फ्लावर्स। तो बड़े बनाने के चक्कर में मैंने ये वाला नोज़ल यूज़ किया, लेकिन इसके साथ ना वो परफेक्ट जो लुक आता है ना वो नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर मुझे सही लगा तो मैं इसे करूँगी कंटिन्यू, अगर मुझे सही नहीं लगा तो इसे मैं निकाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये परफेक्ट नहीं लगा तो मैंने सोचा कि इसे हम हटा देते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैं एक बार ट्राई करी थी, क्योंकि हमें एक फ्लावर्स के ऊपर एक और फ्लावर्स, यानी कि डबल डबल पेटल्स वाले फ्लावर्स बनाने थे, बट ये वर्क नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला यूज़ कर लिया जिसके साथ मैं ऑलरेडी बनाती हूँ फ्लावर्स। तो वो वाला देखो, अगर आप वाइट जो देख रहे हो पार्ट, वो मैंने वहाँ से सीज़र के साथ उस फ्लावर को बस इस तरीके से उठा लिया जिससे हम फ्लावर्स को रखते हैं। तो वो अच्छे से निकल गया और एकदम हाइड हो जाएगा जब उसके ऊपर ही हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये देखिए सेम तरीका है फ्लावर्स बनाने का, ऐसे ही फ्लावर्स हमें बनाने हैं। तो ये वाले मैंने पहले भी बनाए, लेकिन तब सिंगल बनाए थे, लेकिन इसके ऊपर एक और पेटल्स इस तरीके से हमें बनाना है। तो अच्छे से बनाएंगे। और ऐसे डिज़ाइंस बनाने के लिए ना आपको हमेशा जो भी पाइपिंग बैग में क्रीम आप यूज़ करोगे ना चिल्ड होनी चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद अभी न्यू बिगनर्स है तो उन्हें नहीं पता है कि कभी भी अगर आप पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम डालते हो ना तो उसे डीप फ्रिज में मत रखो कि जल्दी ठंडी हो जाएगी, हमारी क्रीम मेल्ट हो रही है तो उसे हम डीप फ्रिज में रख देते हैं, वो चिल्ड हो जाएगी। नहीं, अगर आप रखोगे वो चिल्ड तो हो जाएगी पर वो जम जाएगी अच्छे से, और आपका जो डिज़ाइन है ना वो अच्छे से नहीं बनेगा, क्रीम आपकी फटी फटी निकलेगी पाइपिंग बैग से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपको लगता है क्रीम आपकी सॉफ्ट है तो उसे आप पाइपिंग बैग में डालो, जो भी नोज़ल आपको यूज़ करनी है। उसके बाद जो नॉर्मल फ्रिज होती है ना उसमें आप उसे रखो, 1-1.5 घंटे तक आप उसे रखो, उसे रेस्ट होने दो। और वहाँ पे रखो जहाँ पे वो जो ब्लोअर होता है ना, जहाँ से ठंडी हवा आती है, उस साइड पे आप जो नोज़ल का मुंह होता है ना वो करके रखो, ताकि एकदम डायरेक्ट जो हवा है फ्रिज की चिल्ड एयर वो उसके अंदर जाए। हाँ, वहाँ पे रखो, 1-1.5 घंटे तक उसे रेस्ट होने दो। देखना आपकी क्रीम जो पाइपिंग बैग में आपने डाली एकदम चिल्ड रहेगी, स्मूथ क्रीम निकल के आएगी, कोई भी फटी फटी क्रीम नहीं आएगी। क्योंकि क्रीम कभी भी अगर हम व्हिप्ड करते हैं ना तो गलती से भी हमें डीप फ्रिज में नहीं रखनी है, इस चक्कर में कि क्रीम हमारी जल्दी जो है वो चिल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पूरे फ्लावर्स बनाएंगे। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स ये हमें लग रहे थे और इस नोज़ल के साथ बहुत ही अच्छे परफेक्ट आ रहे थे फ्लावर्स। तो मुझे इसी के साथ बनाने थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बड़े बनाऊंगी तो बड़ा वाला नोज़ल यूज़ करती, बट उसके साथ एकदम सही नहीं बने, इसके साथ एकदम परफेक्ट बने। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं थोड़े बड़े बनाऊँ। तो जब ओवरऑल लुक आप सबको दिखाऊँगी तो डेफिनेटली आप सबको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया और ये कलर बहुत अच्छा था, बट डलनेस के चलते में भी आपको थोड़ा सा कलर जो है वो सही नहीं लग रहा होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा ग्रीन कलर। बट ये बहुत ही लाइट शेड का कलर था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, बहुत प्रिटी कलर था ये। तो यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स हम बनाएंगे सेम। तो अच्छे से हमें बनाना था क्योंकि जो बीच वाली जो स्पेस है ना उसमें हमें अच्छा से कैप्शन लिखना था कॉन्ग्रेचुलेशन का। तो सारे फ्लावर्स हमने बना लिया। यहाँ पे हमने नेम जिससे लिखते वो नोज़ल ली, सिंपल नोज़ल थी हमारे पास जिसमें हमने वाइट कलर की क्रीम डाली। अब चाहो तो फॉन्डेंट के साथ भी लिख सकते थे, लेकिन फॉन्डेंट के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना बहुत बड़ा हो जाता और केक उतना बड़ा था नहीं, तो इसलिए जो है मुझे इस क्रीम के साथ ही लिखना था। और सारा फुल व्हिप्ड क्रीम ही हमें क्लाइंट ने कहा था तो हमें उसी के साथ बनाना था। तो अच्छे से यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रही थी। और ये भी सेल्फ़ पिकअप केक था, मैंने केक की कोई भी डिलीवरी नहीं दी है। तो केक के जो भी चार्जेस है वो मैं आपको जब ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तो उसमें आपको बता दूंगी।
साथ में यहाँ पे मैं गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े बड़े वाले साइज़ के हैं जो हम मिडल पे इस तरीके से रख रहे हैं, और सबसे छोटे वाले जो है 0 साइज़ के, वो हम थोड़े थोड़े से ऊपर में स्प्रिंकल करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमने कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया, क्योंकि क्लाइंट को बहुत सिंपल केक चाहिए था। क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट थे ना, ये हमेशा मुझसे बहुत अच्छे अच्छे केक कस्टमाइज़ करवाते हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा मुझे एकदम सिंपल केक चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए, और उन्हें ऐसे सिंपल केक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो है मुझे एकदम सिंपल केक चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये वाला केक जो था वो चूज़ किया और मुझे कहा कि मुझे ऐसा ही आप बना के देना। और जो कलर, जो फ्लेवर था, वो भी उन्होंने अपने हस्बैंड की चॉइस के हिसाब से ही बनवाया था। तो इस तरीके से थोड़े से स्प्रिंकल्स और हम करेंगे केक पे। ये 0 साइज़ वाले हैं हमारे पास गोल्डन कलर के, हम गोल्डन ही यूज़ करेंगे, कोई और कलर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें भी सेम कलर था, और ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही ये वाले जो हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं ना, यही अच्छे लग रहे थे। तो बस थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए, केक हमारा डन है। इसकी ओवरऑल लुक आप सबको दिखाती हूँ ये किस तरीके से है। तो ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल लुक है। और इस केक का जो प्राइस है, ये सेल्फ पिकअप केक था हमारा, ज़्यादा नहीं। इस केक का प्राइस जो है मैंने इसे 500 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसे ही आप ले सकते हो। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो डाउट्स होते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। जितनी कोशिश होगी आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, और आप सबके डिज़ाइंस भी शेयर करने हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।